हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर का जो प्रीवियस लेक्चर पार्ट ए में हम लोग स्टडी कर रहे थे उससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। डायरेक्शन, कोसाइन एंड यूनिट वेक्टर। इससे पहले आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर के बारे में हमने आपको सिखाया था और उसी से हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया था। डायरेक्शन कोसाइन में अल्फा बीटा गामा 3 एंगल होता है। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ होता है, डायग्राम आपको याद आ रहा होगा। गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ देते हैं। और हमने यूनिट वेक्टर पी के बारे में आपको लास्ट डिस्कशन में समझाया था कि इसको कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के लिखेंगे। यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो जैसे कॉस अल्फा में एक्स कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड आ रहा है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने देखा था कि कॉस बीटा हमने क्या लिखा था, बी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। और इसको क्या बोलेंगे, कॉस गामा जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। इतनी बात को हमने रिपीट किया है, पहले से जान रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। 3 एग्जाम्पल अभी तक हमने सीखा है। ये 3 एग्जाम्पल के बाद 4 एग्जाम्पल में हम ये सीखेंगे, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक उसी तरीके से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके प्रूफ में अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप जान रहे हैं पहले से, उन्हीं बातों को थोड़ा सा चेंज करना है। अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर हमने लिखा है अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन एंगल। ये रियल में डायरेक्शन कोसाइन एंगल है। डायरेक्शन कोसाइन जब कॉस लगा हुआ रहता है तब डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, और जब एंगल केवल लिखते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन एंगल हो गया। प्रूफ, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हम लोग ये पहले से प्रूफ कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। कैसे हमने लिखा है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। 3 माइनस, अब यहाँ पर आप देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों का वैल्यू आप 3 माइनस 1 2 के बराबर हो गया। ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है। अब एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ नहीं, जस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है। इफ अ वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विथ ऑल एक्सिस देन फाइंड देयर डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई वेक्टर है वह एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उतना ही वाई से बना रहा है, उतना ही जेड से बना रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या होगा, बराबर होगा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। चूंकि अल्फा बीटा गामा बराबर है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा है
तो जब बीटा भी अल्फा के बराबर है तो हम बीटा के जगह पर अल्फा रखेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, गामा की जगह पर अल्फा रखेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, तो ये 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 है। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों का वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगा। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ फिर से आप समझ लीजिए, cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 के बराबर है। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये पार्ट भी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें कुछ होमवर्क हम देने जा रहे हैं आपको। जो प्रीवियस लेक्चर पार्ट ए से भी होगा और यह भी का जो लेक्चर पढ़े हैं पार्ट बी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन रियल अभी के लेक्चर में पार्ट बी में हम टोटली न्यूमेरिकल डिस्कशन ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अभी हमने देखा, 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पार्ट ए में। यहाँ पर कुछ होमवर्क जो दिया गया है इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, आपको खुद से करना है। केवल हम हिंट दे रहे हैं, हिंट को आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसी हिंट के आधार पर इसको आप सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए आई और जे के टर्म में दिया हुआ है, वेक्टर बी आई और जे के टर्म में दिया हुआ है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? ए प्लस बी बहुत सिंपल सी बात है। ए प्लस बी मतलब ए और बी को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 2 का 3 के साथ एडिशन होगा, 3 का -2 के साथ होगा। आई को आई वाला के साथ ऐड करेंगे, जे को जे वाला के साथ ऐड करेंगे। जब उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फार्मूला सबको याद होगा, स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर जो लिखते हैं। जैसे a प्लस बी प्ले करेंगे वैसे ही a माइनस बी प्ले करेंगे। i को i से माइनस करेंगे, j को j से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, जस्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ये जो होमवर्क 2 हमने दिया है एग्जाम्पल नंबर 5 पर ही बेस्ड है। उसमें हमने cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 कैलकुलेट किया है। यहाँ पर sin बीटा इक्वल टू 2/√3 है। आप यहाँ भी चाहें तो प्रूफ में यूज कर सकते हैं प्लस माइनस 2/√3। 3 वेक्टर्स आर इंक्लाइंड इक्वली विथ ऑल एक्सेस, प्रूव दैट sin बीटा इक्वल टू दिस वैल्यू। 3 नंबर एग्जांपल जस्ट पहले आप कर चुके हैं ऐसा एग्जांपल। इफ वेक्टर a इक्वल टू 0.6i प्लस 0.8j प्लस म्यू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? इसके सॉल्यूशन के लिए ये यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड में इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा और उस वैल्यू को 1 से आप इक्वेट कीजिए। चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है, ऐसा जब करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, उसमें म्यू मालूम आपको नहीं है, वही आप निकालेंगे, निकल आएगा। याद कीजिए कि पीछे के एग्जांपल में हमने लैम्डा आपसे कैलकुलेट करवाया था। 4 नंबर फॉर ए गिवन वेक्टर वेक्टर a इक्वल टू 4i प्लस 3j इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर a विद एक्स एक्सिस। इसमें आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे? एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होता है, या तो आप tan अल्फा से निकाल सकते हैं या तो cos अल्फा से निकाल सकते हैं। tan अल्फा का फार्मूला याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, और cos अल्फा का भी फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत हमने पढ़ाया है। आप उसका यूज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 4 वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड b इक्वल टू 2i प्लस 3j, फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर c इफ c इक्वल टू a माइनस b। a और b दो वेक्टर दिया हुआ है, हम c कैसे निकालेंगे? तो a में से b को माइनस करेंगे, जो c मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप कितने बार पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। याद है क्या फॉर्मूला लगाएंगे? c कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। इसी से सॉल्यूशन होगा। हमने हिंट कर दिया, उम्मीद है सारे स्टूडेंट से सॉल्व हो जाना चाहिए। बट इसके बावजूद भी अगर सॉल्व नहीं होता है
तो हम इसका डाउट डिस्कशन कर लीजिए, चाहे डिटेल सॉल्यूशन आपके पास तक हम अगले क्लास तक जरूर पहुँचाएंगे।